अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे दिल के अमराज के हवाले से। दिल का कोई भी मसला हो, हार्ट अटैक का मसला हो, शरेयानों का बंद हो जाना, खून की सप्लाई का रुक जाना, नालियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना या फिर दिल का कोई किसी किस्म का भी मसला हो, आज की वीडियो में दिल के अमराज पर मुकम्मल तफसीली एक पूरा इलाज इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। अगर आप अपने दिल के अमराज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी में 3 बातों पे अमल करें। वो 3 बातें कौन-सी हैं? सबसे पहले अपनी खुराक पे तवज्जो दें। दूसरे नंबर पर अपने अखलाक पे तवज्जो दें। तीसरे नंबर पर अपनी सोहबत पे तवज्जो दें। आइए अब जानते हैं तफसीली तौर पर कि हमारी खुराक, हमारे अखलाक और हमारी सोहबत का हमारे दिल के अमराज के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या मुनासबत है। सबसे पहले अपनी खुराक पे तवज्जो दें। अपनी खुराक में 2 चीज़ें ज़रूर शामिल करें और एक चीज़ से परहेज़ करें। वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं? वो दोनों चीज़ों का सबूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। वो 2 चीज़ें ये हैं, सबसे पहले अजवा खजूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पे हाथ रखा, फरमाया, साद, मुझे लगता है कि आप दिल के मरीज़ हैं। आप अपना इलाज सैयदना हारिस बिन कल्दा सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करवाएँ, जो मदीने के एक बहुत बड़े माहिर तबीब थे। और साथ फरमाया कि साद, आप 7 अजवा खजूरें ले लें और वो ज़रूर खाएँ। तो आज की साइंसी रिसर्च बताती है, जो बंदा अजवा खजूरें खाता है, इससे बंदे के दिल को ताकत मिलती है, तवानाई मिलती है। तो अजवा खजूर खाने से बंदा कई बीमारियों से, दिल के अमराज से महफूज रहता है। मज़ीद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही बुखारी में कि जिसने सुबह के वक़्त मदीने की 7 अजवा खजूरें खा लीं, उस पर उस दिन ना कोई ज़हर असर करेगा, ना कोई जादू असर करेगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में अजवा खजूरों का इस्तेमाल करें। आप बनी बनाया पेस्ट मंगवा सकते हैं, ये आम मिल भी जाती हैं, कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज़, अपनी खुराक में जौ का दलिया शामिल करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दलिया मरीज़ के दिल को राहत देता है। और मज़ीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ का दलिया बहुत पसंद था। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि घर में से कोई भी बीमार होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जौ का दलिया खिलाने की तलकीन करते। आज की साइंसी रिसर्च बताती है, जौ में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर फाइबर रखा है। जब हम जौ का दलिया खाते हैं तो ये फाइबर हमारी नालियों से कोलेस्ट्रॉल कम करता है, यानी जो चिकनाई जम जाती है वो कम करता है। ये चिकनाई जब हमारी नालियों में जमती है, इसी वजह से नालियाँ बंद होती हैं और फिर दिल पे बोझ पड़ता है, खून की सप्लाई रुकती है, हार्ट अटैक होता है। तो अगर आप चिकनाई को ख़त्म करना चाहते हैं तो जौ का दलिया आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। तो आप जौ के दलिए का इस्तेमाल करें और एक चीज़ की आप परहेज़ करें, वो परहेज़ है चिकनाई वाली चीज़ों का। सैयदना हारिस बिन कल्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल थे, मदीने के बड़े माहिर तबीब थे। उनका कौल है, तमाम अमराज की जड़ मैदा है और मैदे का इलाज परहेज़ है। परहेज़ क्या है? चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, जिन चीज़ों में चिकनाई होती है। क्योंकि जब हम चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो चिकनाई वाली चीज़ों की वजह से कोलेस्ट्रॉल बनता है। जब कोलेस्ट्रॉल हमारी दिल की नालियों में जम जाता है, तो फिर खून की सप्लाई रुक जाती है। जब खून की सप्लाई रुकती है, फिर हमारे दिल पे बोझ पड़ता है, फिर अचानक से हार्ट अटैक और दिल के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आप दिल के अमराज से छुटकारा पाना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी खुराक पे तवज्जो दें। दूसरे नंबर पर अपने अखलाक पे तवज्जो दें। अखलाक में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत शामिल करें। वो सुन्नत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कराया करते थे। और हदीस मुबारका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कराया करो, आपका मुस्कराना भी सदका है।
اور مزید صحیح بخاری میں ہے، سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جب بھی ملے مسکراتے ہوئے ملے۔ آج کی سائنسی ریسرچ بتاتی ہے جو بندہ مسکراتا رہتا ہے، مسکرانے سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، جبکہ دل کے مسائل اور دل کی بیماریوں کی ایک بڑی ہی اہم وجہ یہ بلڈ پریشر کا بڑھنا بھی ہے۔ جب ہم مسکرائیں گے تو ہمارا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، اس سے ہم دل کے امراض سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ تیسری چیز ہے اپنی صحبت پہ توجہ دیں۔ اپنی صحبت ہمیشہ ان کے ساتھ رکھیں جو مثبت سوچ رکھتے ہیں، آپ کی ہمت باندھتے ہیں، آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، آپ کو دل سے سنتے ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے آپ کا حوصلہ بڑھے گا، اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ اور آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتا چلا جاؤں۔ اگر آپ دل کے امراض سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے۔ فرمایا جو بندہ صبح و شام یہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو صبح سے لے کر شام تک ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا ایک سیریز چل رہی ہے علاج کی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے۔